रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, आमीन। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे के पाए बहुत ही यूनिक तरीके से। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 लीटर पानी जो मैंने कुकर में ऐड कर दिया था। उसमें हम डालेंगे होल बकरे के पाए। बड़े पीसेस में कटवा लेना है हमने पाए को और उसको ऐड कर दिया है। इसके अलावा हम डालेंगे हड्डी वाला गोश्त, हड्डी वाला मटन हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 kg। उसके पीसेस भी हमने बड़े रखवाए हैं। बहुत टेस्टफुल ये तैयार होता है। तो ये सब ऐड करने के बाद हमने अभी इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, हमने इसके बॉयल आने का इंतज़ार करना है। तो जैसे ही बॉयल आएगा इसके ऊपर झाग बन जाएगी और झाग के ऊपर जो गोश्त का मैल होता है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो हमने इसको उतार देना है। 3 से 4 मिनट हमने ये प्रोसेस करना है। चम्मच चलाते जाएंगे और जैसे जैसे मैल ऊपर आता जाएगा हम उतारते जाएंगे इसका मैल। तो जब तक ये प्रोसेस होता है आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि हम मुसलसल इसका मैल उतारते जा रहे हैं। तो जैसे ही ये मैल इसका साफ़ होगा हमारा पानी भी साफ़ हो जाएगा। इसको ज़्यादातर तो पकाया जाता है देगची के अंदर और उसका मुंह आटे से बंद कर दिया जाता है ढक्कन को, लेकिन मैं इसको कुकर में बना रही हूँ और इसको स्लो फ्लेम पे हमने रखना है। इससे इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहेगी और ये बहुत लजीज तैयार होगा। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको तैयार करते हैं तो इसका सारा जायका तब्दील हो जाता है और ये अच्छे से कुक भी नहीं होते हैं, हार्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे जायके में बनेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद इसमें जाएगा मसाला जो कि मैंने दालचीनी और 5-6 लौंग और 1 जावित्री का पीस 1-1 इंच का हमने पीस लिया है और इसको हमने अच्छे से पीस कर इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून हमने मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें कूटा हुआ धनिया ऐड किया है। हल्दी हमने इसमें ऐड नहीं की है। अदरक लहसुन पीस के हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से हम इसको चला लेंगे। इसकी हमने फ्लेम कर देनी है। स्लो फ्लेम करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं प्याज। मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, उसको ऐड कर दिया रफली कट करके। अभी हम इसको बंद कर देंगे। हमने इसमें टमाटर वगैरह ऐड नहीं करने हैं। तो स्लो फ्लेम पे हमने इसको जब तक ये गल ना जाए पकने देना है। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। अच्छी तरह से ये गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसका पानी थोड़ा खुश्क करेंगे। अभी यहाँ पर जाएगा 2 से 3 मिसाले हमारे जाएंगे इसमें। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून,
काली मिर्च हम हमेशा एंड पे डालते हैं, अगर हम शुरू में डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा। तो हमने इसको ओरिजिनल कलर देने के लिए काली मिर्च एंड पे डालनी है। इसके अलावा हमने गरम मसाला 1 टेबलस्पून ऐड किया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो घी हम इसमें बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि हड्डियों ने जो पाए होते हैं वो अपना घी खुद रिलीज़ करते हैं। तो इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। तो पाए हमारे अच्छे से हम भून लेंगे। मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। भूनने के बाद हम अगर आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर लें, अगर चाहें तो ऐसे ही उतार लें। तो हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। लजीज पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट हम मज़ीद भूनेंगे। अब दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।